रीवा जिले के रायपुर तहसील में किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। वोटर अधिकार सत्याग्रह के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे खेती किसानी प्रभावित हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या पर एक सख्त चेतावनी दी। राजेंद्र शर्मा ने कहा, अगर सड़कों पर आवारा पशु घूमते मिले और गौशालाओं में नजर ना आए तो सभी आवारा पशुओं को तहसील कार्यालय के भीतर बांध दिया जाएगा और तहसील को ही गौशाला बना दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की। कांग्रेस का यह प्रदर्शन सरकार को एक सीधी चेतावनी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक ही सीमित रह जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि किसानों की समस्या के लिए कांग्रेस बहुत संवेदनशील है और कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है। किसानों को खाद नहीं मिल रही और जिस तरीके से खाद के लिए मारामारी और त्राहिमाम मचा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी को जैसे ही उसका अंदेशा हुआ, हमने तुरंत सारे एसडीएम, पहले तो हमने कलेक्टर साहब से बात की, फिर हमें ऐसा समझ में आया कि बातचीत से काम बनने वाला नहीं, इसलिए हमने सारे एसडीएम कार्यालय घेराव करने का एक योजना बनाई। कल हमने सिरमौर को घेरा, आज हमने मनगांव, रायपुर में मैं उपस्थित हूँ। रीवा एसडीएम कार्यालय का भी घेराव महापौर अजय मिश्रा बाबा जी और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ। हमारे त्योंथर के ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय त्योंथर का भी घेराव आज कार्यक्रम हुआ और जवा एसडीएम कार्यालय का घेराव भी वहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में हुआ। अब हम प्रशासन को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि अगर किसानों को आगामी 3 दिन के अंदर पर्याप्त खाद नहीं मिली तो एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी क्रिएट करेगी। अभी आपने एक बात बोली कि एसडीएम कार्यालय को गौशाला बनाए। देखिए, अभी तो पहले खाद दी जाए, जब खाद मिलेगी तो फसल क्या होगी, बड़ी होगी तो जानवरों से उसकी रक्षा करना पड़ेगा। तो जानवर तो अंदर घुसेंगे ही, क्योंकि ये इनकी गौशाला में तो है नहीं, वो तो सड़कों में है जानवर। तो जब वो सड़कों में दिखेंगे हमको, तो हमें गौशाला उनकी एसडीएम कार्यालय को ही हम बनाएंगे। यही सारे जानवरों को तहसील और एसडीएम कार्यालय, जहाँ जो सरकारी कार्यालय होगा वहीं उसी के प्रीमाइसेस में हम गौशाला बना देंगे और जानवरों को बंद करेंगे। लगातार देखा जा रहा है हर तहसील में कांग्रेस ज्ञापन दे रही है। आपने सिरमौर में भी दिया, मनगांव में दिया, फिर रायपुर में है, इसके बाद रीवा जाएंगे। क्या आश्वासन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों से कोई आपको प्राप्त? प्रशासन के अधिकारियों के साथ 2 बात हुई। एक तो कांग्रेस पार्टी की सक्रियता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत से प्रशासन में कांग्रेस पार्टी की समय धमक है। पहली चीज़ तो वो सुनने लगे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात। दूसरी बात ये कि प्रशासन ये हमसे कह रहा है कि हम 2 दिन के अंदर खाद की समस्या से निजात दिलाएंगे। कल मैं एक न्यूज़ क्लिपिंग देख रहा था कि 2700 टन और 1800 टन खाद के 2 रैक आज आएंगे, पर 6 और 7 को छुट्टी है, इसलिए 8 को बटेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। इमरजेंसी में कोई छुट्टी होती है क्या छुट्टी का मतलब? 6-7 की छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को 6 और 7 को खाद उपलब्ध कराना चाहिए। षड्यंत्र ये है कि 6-7 की छुट्टी के नाम पे उसमें से आधी खाद काला बाजारों के पास पहुंच जाएगी, उनके गोदामों में बंद हो जाएगी।